नाज़रीन किराम, जैसे कल रात 12 बजे के बाद जो हमारा अपना तर्जुमान टीवी चैनल में एक खुसूसी इंटरव्यू के नाम से शाया हुआ था, क्योंकि जब नशर किया गया था काजी साहब को लेकर। आप सब जानते हैं शहर में काजी साहब आपको वहाँ पे जो है सुनहट में है सैयद ख़ानदान, उनके जो है घराना काजी का रहा है। वो खुद से चैनल को बुलाए थे और अपनी बातें चैनल के सामने रखे थे। अब आप लोग कंफ्यूज थे, आप लोगों की बातें हम आप लोग तक सही जानकारी पहुंचाने की कोशिश करने की गरज से अपना तर्जुमान यानी आपका पसंदीदा चैनल काजी साहब के घर तक पहुंचा था। काजी साहब से बातें की थी और तमाम किस तरह के जो उन्होंने बातें रखी वो तमाम बातें आपने सुनी। काजी साहब की बातें सुनी, उसके साथ उनके साहबजादे सैयद नसीम साहब की बातें सुनी, उसका शफीकुर रहमान भाई जो हैं उनकी बातें सुनी, सब सुने आप इस वक्त। लेकिन जब न्यूज़ नशर होने के बाद से लेकर अब तक बहुत सारा व्यू आया है। उसके साथ में जो बालेश्वर डिस्ट्रिक्ट में MMDR के ओहदा से जो काम कर रहे हैं, यानी मतलब यूँ मान लिया जाए कि मतलब ADM के ज़ेरे क़यादत में जो काम कर रहे हैं, ऐसे लोग जो है हम तक पहुँचे और उनका कहना है कि इंटरव्यू में जो कल दिखाया गया जो काजी साहब कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं। यानी सीधा सीधा ये जो है एक काउंटर बाइट है और काउंटर करना ज़रूरी भी बनता है, क्योंकि कोई अगर गलत बोल रहा है उसका काउंटर होना भी चाहिए। चैनल इससे बिल्कुल भी मुत्तफिक नहीं होगा, सब अपनी अपनी राय रख रहे हैं। आपको फैसला करना है कहाँ तक कौन दुरुस्त है, आप उसको जानकारी करिएगा। चैनल इससे बिल्कुल भी मुत्तफिक नहीं होगा। आइए उसी तरह जो MMDR के दो मतलब बहुत ही फेमस चेहरा, एक है हम हाफिज़ एजाजुल साहब और एक सोरो से हैं गुलाम कादिर साहब, और हमारे साथ सीनियर सेक्रेटरी शेख इबादुल्ला साहब हैं। आइए हम इबादुल्ला साहब से ही पूछेंगे कि आप जो है MMDR में किस ओहदा में आप फाइज हैं और मतलब आप क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि जो आपने कल इंटरव्यू देखा, चाहेंगे क्या सच्चाई बताना चाहेंगे बालेश्वर के आवाम को? ठीक। सैयद हामिद रज़ा साहब जो कल बयान दिए वो गलत बयान दिए। वो गवर्नमेंट काजी हमारा एक्चुअल क्या है, डेजिनेशन नहीं है। हमारा डेजिनेशन है MMDR, मोहम्मदियन मैरिज एंड डिवोर्स रजिस्ट्रार जी। तो 1980 काजी एक्ट के मुताबिक काजी 1949 एक्ट 76 रूल्स के मुताबिक अमेंडमेंट गवर्नमेंट करके 1949 एक्ट 76 रूल्स बनाया, उसी तहत MMDR डेजिनेशन रखा। तो अभी काजी अपने को हम कह नहीं सकते, इसलिए कि हम MMDR हैं, मोहम्मदियन मैरिज एंड डिवोर्स रजिस्ट्रार के रुकन है। ओडिया में होता है सरकारी मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिकारी जी। तो आपके बालासर ज़िला में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। सैयद हामिद रज़ा साहब वो बालासर ज़िला में इलीगल मैरिज कराते हैं। वो बालासर के काजी नहीं हैं, हरगिज़ नहीं है। मैं सेक्रेटरी ऑल ओडिशा मोहम्मदियन मैरिज रजिस्ट्रार एसोसिएशन बोल रहा हूँ। वो गवर्नमेंट का जो लिस्ट मैं पकड़ा हूँ, इस लिस्ट में लिखा हुआ है बालासर PS, बस्ता PS, सोरो PS, जोड़ेसर PS, बालियापल PS। बालासर ज़िला में बालासर PS नाम का कुछ नहीं है। बालासर ज़िला में रेमुणा PS है, टाउन PS है, सदर PS है। बिल्कुल बालासर PS नहीं है, हरगिज़ नहीं है, कुछ भी नहीं है। लेकिन बस्ता PS है, वो काजी हैं, बस्ता PS के हैं, सोरो PS के हैं, जड़ेसर PS के हैं, बालियापल PS के हैं। लिहाजा मैं गुजारिश करूंगा बालासर के तमाम मुसलमानों से कि इनसे कभी भी हरगिज़ रजिस्ट्रेशन ना कराएं, ये इलीगल हो जाएगा। अगर रजिस्ट्रेशन करना है, लिस्ट है ADM ऑफिस, DSR ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट सब रजिस्टर ऑफिस में बालासर ज़िला में कौन कहाँ के काजी हैं, वहाँ से आके लिस्ट लीजिए। उस लिस्ट में लिखा हुआ है सहदेव खूंटा के काजी सैयद हामिद रज़ा नहीं है, आपका सदर थाना के काजी सैयद हामिद रज़ा नहीं है। मगर सवाल आप बोल रहे हैं कि हामिद रज़ा साहब जो
एक तो मतलब वो अपने आप को काजी इसलिए कहते हैं और लोग आसानी से समझते हैं काजी, क्योंकि उनका जो ख़ानदान का जो काजी है घराना से होते हुआ है। तो अब हामिद रज़ा साहब जो है जो बातें कही कल, अब उसको सरे से निकाल रहे हैं। देखिए, उन्होंने जो कहा है वो गलत कहा है कि हम काजी हैं और बाकी का MMDR हैं, लेकिन काजी एक्ट जो है वो ख़त्म हो चुका है। होने के बाद MMDR यानी उड़ीसा मोहम्मदियन मैरिज एक्ट बना, उड़ीसा मोहम्मदियन मैरिज एक्ट बना, जो 1949 एक्ट 76 रूल्स के मुताबिक सब कुछ चलना है। लिहाजा मैं एक मिसाल के तौर पर आप लोगों को मैं कहना चाहूँगा कि कुछ दिन पहले आपका सप्लाई इंस्पेक्टर कहा जाता था कि लोग कहते थे आज सप्लाई आने वाला है, लेकिन उड़ीसा सरकार ने अमेंडमेंट करके उसका डेजिनेशन को बदल करके MI रख दिया, मार्केटिंग इंस्पेक्टर। लेकिन आज भी लोग उसको सप्लाई इंस्पेक्टर कहते हैं, MI बहुत कम लोग जानते हैं। उसी तरीके से काजी हजरात जो हैं, जो MMDR हैं, उनको लोग काजी के नाम से पुकारते हैं, लेकिन हमारा डेजिनेशन एक्चुअल हमारा काजी नहीं है, हम MMDR हैं, मोहम्मदियन मैरिज एंड डिवोर्स रजिस्ट्रार। हमारा काम है मुसलमानों का शादी को रजिस्ट्रेशन करना, और हमारे ही पास यानी तलाक और निकाह दोनों काम हम रजिस्ट्रेशन करेंगे। ये हमारा काम है। जो MMDR नहीं है और जिस थाने के नहीं है, जो MMDR नहीं है और या फिर MMDR हैं और उस थाने के नहीं है, तो क्या वो मतलब निकाह को रजिस्टर करवा सकते हैं या तलाक को हरगिज कर नहीं सकते, हरगिज कर नहीं सकते। लोगों को जो बदगुमानी में रख के करते हैं, लिहाजा नियरेस्ट थाना को मालूम कराना चाहिए कि ये इलीगल मैरिज रजिस्ट्रेशन करते हैं, तो उनके ऊपर गवर्नमेंट का कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा, ये जो आप बोल रहे हैं कि काजी का लक़ब हटा दिया गया है, काजी का लक़ब चेंज किया गया, ये कब चेंज किया गया, मतलब कौन सा मसीहा में? ये 1949 मसीहा में चेंज किया गया है। 49 से चेंज कर? जी 1949 में चेंज किया गया है। काजी का लक़ब हटा के MMDR रखा गया है। और ये हमारा जो है ये 76 रूल्स है, इस रूल्स में लिखा हुआ है कि हम नायब काजी किसी को नायब MMDR रख नहीं सकते। तो इसीलिए उड़ीसा सरकार ने क्या किया, आपका एक गैजेट पास किया, गैजेट पास किया कि एक आदमी से काम हो पाता नहीं, तो लिहाजा एक इलाके में 2 पर्सन्स सुन्नी 2 पर्सन्स सिया के 4 बंदे रह सकते हैं, कि सिया 2 आदमी रह सकते हैं और सुन्नी 2 आदमी रह सकते हैं, ताकि लोगों के अंदर कोई परेशानी न हो, आराम से मैरिज रजिस्ट्रेशन कर सकें। उड़ीसा सरकार ये जो वॉलंटरी आपको दिया जाएगा या फिर आपको MMDR का लाइसेंस दिया जाएगा, ये देगा कौन? ये देने वाला होता है गवर्नमेंट, उड़ीसा गवर्नमेंट। ये सबसे पहले ये अप्लाई किया जाएगा ADM ऑफिस में कि हम गवर्नमेंट काजी बनना चाहते हैं फला इलाके का, तो वो इन्वेस्टिगेशन करके वो रिकॉर्ड क्या करते हैं, भेजते हैं DSR ऑफिस। DSR ऑफिस वाले पुटअप करके फिर ADM ऑफिस भेजते हैं, ADM ऑफिस रिकमेंड करते हैं, उसके बाद कलेक्टर का काउंटर साइन होता है, उसके बाद IGR ऑफिस जाता है, IGR ऑफिस से लॉ डिपार्टमेंट पहले जाता था, अभी हमको ट्रांसफ़र करके कर दिया गया माइनॉरिटी डिपार्टमेंट को, ST SC डिपार्टमेंट सेक्रेटरीट। अब वो उनका काम है अपॉइंटमेंट देना, वो अपॉइंटमेंट उड़ीसा सरकार अपॉइंटमेंट दे रही है। एक सवाल हमने कल का इंटरव्यू में आपने देखा होगा, मैंने पूछा था कि ये MMDR बनने के लिए और या तो फिर आपको मतलब काजी तो नहीं कह सकते, जिस तरह आपके कहने का मुताबिक काजी तो नहीं कह सकते, मगर MMDR बनने के लिए क्या कोई एक मतलब एजुकेशन फीस है कि इतना ही एजुकेशन होना चाहिए तब वो MMDR बनता है? ऐसा ना हो कि कोई भी सड़क छाप आके MMDR बन जाए। MMDR बनने के लिए उड़ीसा सरकार ने उर्दू भवन मदरसा एजुकेशन बोर्ड को एक लेटर लिखा कि MMDR होने के लिए एजुकेशन क्या होना चाहिए, तो उन्होंने जवाब दिया कि मिनिमम क्वालिफिकेशन आलिम और मैक्सिमम क्वालिफिकेशन फाजिल हदीस। उन्होंने ये जवाब दिया, वो लेटर भी हमारे पास है, हम आपको जेरॉक्स दे सकते हैं। मतलब वो मदरसा बोर्ड से आलिम पास किए होंगे या फिर फाजिल हदीस होंगे, तभी वो MMDR हो सकते हैं। हाँ, बहुत बड़ी बात आप बता रहे हैं और खुलासा कर रहे हैं। नाजरीन, हो सकता है कि आप मने मन मुस्कुरा रहे हों या कंफ्यूज में पड़ गए होंगे कि कल आपने देखा मतलब काजी साहब की बातें सुनी, फिर आज उनकी काउंटर जो बातें हो रही है, मगर
किस हद तक कौन दुरुस्त है ये फैसला आपको करना है। और यहाँ पे जो ये दिखा रहे हैं यहाँ पे नायब काजी बनाया जा रहा है बालासोर से, तो इसके बारे में क्या बोलेंगे? ये जो नायब काजी बनाया जा रहा है, आप इसके बारे में? देखिए, हमारा ये एक्ट बुक ये जो है 1976 रूल्स आपका 13 नंबर में लिखा हुआ है कि अगर नायब काजी का हमारा कोई प्रोविज़न नहीं है, नायब काजी का कोई प्रोविज़न नहीं है, इसलिए उड़ीसा सरकार 2 बंदे को पोस्टिंग दी है। तो लिहाजा अगर हम काम कर नहीं पाएंगे तो हम डीआर को मालूम कराएंगे, डिस्ट्रिक्ट रजिस्टर कम एडीएम को, अपने इलाके का एडीएम बालासोर को मालूम कराएंगे, वो देंगे टेम्पररी लाइसेंस। टेम्पररी लाइसेंस लिखा हुआ है, देखिए ये है टेम्पररी लाइसेंस, वो देंगे। देने के बाद जाके वो बंदा जा करके मैरिज रजिस्ट्रेशन कर सकता है। जो हजरात एमएमडीआर के अलावा जो भी जाते हैं उनको बांध दिया जाए और पुलिस को मालूम करा के अरेस्ट कराया जाए। ये जो एमएमडीआर जाते हैं, रजिस्टर करवाते हैं, कुछ लोग जैसा कि अभी एजाजुल भाई हाफिज़ कुरान है, वो जब निकाह मैंने रजिस्टर करने एमएमडीआर बन के जाते हैं, लेकिन लोग उनको मतलब निकाह पढ़ाने के लिए भी दरख्वास्त कर देते हैं। तो क्या ये दोनों काम एमएमडीआर कर सकते हैं, या फिर अगर कर सकते हैं तो ये जो फ़ी लेने का जो सिलसिला है गवर्नमेंट के मुताबिक, रूल के मुताबिक कितना फ़ी लेने का है? देखिए, ये हमारे जो एमएमडीआर जाते हैं, एमएमडीआर का काम नहीं है नेका पढ़ाना। नेका पढ़ाने का काम है मस्जिद के इमाम का काम है। अब ये कोर्ट के एक ऑथराइज पर्सन होके जाते हैं, इनके सामने यानी लड़का लड़की गार्डियन गांव वाले सब सिग्नेचर देते हैं और ये रिकॉर्ड मेंटेनेंस करके एक कॉपी लड़की वालों को देते हैं, एक कॉपी लड़का वालों को देते हैं, एक कॉपी अपने पास रखते हैं, एक कॉपी डिस्ट्रिक्ट सब रजिस्टर में लेकर डिपॉजिट करते हैं। हर महीने के लास्ट में, एक महीने में हम कितना मैरिज कराए उसका टोटल रजिस्ट्रेशन एक सेट पूरा आपका डीएसआर ऑफिस में सबमिट किया जाता है। तो एक बात, और दूसरी बात दे रही जो फ़ी का जो मसला है, फीस का जो मसला है कि अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे एमएमडीआर जाते हैं, जहाँ तक जो जितना जो होता है वो देते हैं। नहीं मतलब क्या मतलब क्योंकि शहरवासी जानना चाहते हैं कि क्या कोई फीस पूरा फिक्स रेट है? इलाका लेके है, इलाका लेके मतलब कैसे? इलाका लेके अपने अपने इलाके का एक फीस जो है वो फाइनल है। एक एग्जाम्पल के तौर पे है फीस है, जो देंगे लेंगे, काजी हजरात लेंगे और क्या, समझे ना? नहीं काजी, फिर काजी नहीं, एमएमडीआर जो जाते हैं तो जो शिकायत हम तक पहुंचता है, हम वो सवाल आप तक रख रहे हैं। कोई बोल रहे हैं कि 1500 रुपया कोई लिया, कोई बोल रहे हैं कोई 2000 रुपया लिया, कोई बोल रहे हैं 1000 रुपया लिया। तो ये मतलब ऐसा नहीं, बालासोर के लिए मिनिमम 1000 से 1200 रुपया देना चाहिए बालासोर में। जी जी। और दूसरी बात ये कहना चाहूँगा, दैनमहर के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। जो कुछ ऐसे लोग हैं कहते हैं कि इतना दैनमहर में इतना लगेगा, इतना दैनमहर में इतना 1000 लगेगा, ऐसा नहीं है कि हमारा एक्ट में ऐसा कुछ नहीं है। फीस बराबर है कि दैनमहर से कोई ताल्लुक नहीं है। फीस है, आप जैसा 1000 बोले, 1200 बोले, 1500 बोले, ये गवर्नमेंट की तरफ से कोई मुकर्रर है? क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से 1200 रुपया मुकर्रर है, अपने इलाके में ले सकते हैं 1200 रुपये। 1200 रुपया। तो फिर उसमें से कितना पैसा मतलब एमएमडीआर रखेंगे और कितना पैसा सरकार को दिया जाएगा? सरकार को आपका हेड ऑफ अकाउंट में गवर्नमेंट का डिपोजिट किया जाता है आईजीआर ऑफिस में। जो फॉर्म जो लाया जाता है वो गवर्नमेंट का फी दे के लाया जाता है, समझेगी नहीं जी। तो वहाँ दाखिल किया जाता है जी। और बाकी का जो है तो यहाँ जो है यहाँ दाखिल किया जाता है, आपका बालासोर में रिकॉर्ड दाखिल किया जाता है। हमारे भद्रक ज़िला में ये 100 रुपीज़ करता है, रेड क्रॉस करता है। अच्छा। एक मैरिज में 100 रुपया का रेड क्रॉस करता है भद्रक में। मुझे पता नहीं बालासोर के बारे में क्या है। मतलब वो यहाँ के जो अथॉरिटी जो हैं, एडीएम है, उनको पूछा जाए तो बेहतर है, वो बता देंगे। बेहतर। तो मतलब सीधा जो साहब बोल रहे थे कि मतलब 1200 रुपया लेने तक का जो है इजाज़त है, और उसमें से सरकार को कितना जाता है? भद्रक में जैसा रेड क्रॉस को 100 रुपया दिया जाता है, बाकी जो है एमएमडीआर के पास रहता है। और उसी तरह बालासोर में भी कुछ होगा, जो हम अगर एडीएम से इस ताल्लुक से बात करेंगे तो पता चल जाएगा हमको कि बालासोर में सरकार को कितना फी अदा करते हैं और एमएमडीआर के पॉकेट में कितना ज़्यादा है। आइए हम मतलब हजरत से तमाम बातें तफसीलात आप समझ गए होंगे, क्या सही क्या गलत आप बखूबी फैसला करना जानते हैं। क्योंकि नाजरीन
आप ही जो है सब कुछ हैं, आप के अंदर सब कुछ है, आप खुद फैसला कर सकते हैं कि क्या सही क्या गलत। लेकिन हमारे साथ हाफिज़ एजाजुल साहब हैं, जो आजकल बालेश्वर में हर निकाह में वो जीनत बनते हैं और हर निकाह में उनको बुलाया जाता है, और वो जो है जब जाते हैं निकाह पढ़ाने, लोग खुशी से उनसे निकाह भी पढ़वाते हैं। लेकिन कुछ मामला जो है सामने आया है, वो निकाह पढ़ाने पहुँचे हैं तो कुछ हंगामा हुआ इस तरह। अब एजाजुल भाई से पूछेंगे कि एजाजुल भाई जो है कल इंटरव्यू देखने के बाद मुझसे रब्ता किए थे, तो क्या दिक्कत पेश आ रही है एजाजुल भाई को, क्या कहोगे? क्या दिक्कत तो पेश आने की मतलब बात यह है कि बहुत सारी ऐसी बातें जो उसमें जो वीडियो में कहा गया, बोला गया कि जो हम जो एसोसिएशन की तरफ से जो आई कार्ड लगा के आते हैं, है ना, तो ये जो सरासर गलत है। तो उसके बाद जो है कुछ ऐसे हजरात हैं, देखिए जिनको गवर्नमेंट उड़ीसा सरकार यहाँ तक पावर नहीं दिया, उन्होंने हमारे खिलाफ बोला। अब जिसका हक है तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, जिसका हक नहीं है ज़रा बराबर भी उन्होंने बहुत कुछ कहा। जब ये मामला आया तो उसमें ऐसा कुछ मामला आया कि पैसा का मामला आया। देखिए कभी कभी यहाँ तक ऐसा भी है कि मतलब मोड़ आया कि हम लोग फ्री में भी निकाह करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसी बात नहीं है। कभी ऐसा भी आया कि लोग पूछते हैं भाई कितना पैसा, हमने बता दिया देखो कल था जो देन महर के ऊपर पैसा लिया जाता था। अब उसके बाद में आज अभी भी ऐसा मामला, बहुत सारे ऐसे बालेसर के लोग हैं कि उनको उनकी शादी होने में 20 साल 25 साल 50 साल के ज़माना गुजर गए, उनको अभी तक उनकी शादी का रिकॉर्ड नहीं मिला। तो आज यहाँ तक कि कुछ लोग ऐसे देखते हैं कि हम जाते हैं निकाह करने के लिए, हम हफ्ता 10 दिन के अंदर में उनका रिकॉर्ड जो है वहाँ तक हम उनके घर तक लेके पहुँचाते हैं। तब उसी हिसाब से हम जो जाते हैं, हम अपना गाड़ी में तेल जला के जाते हैं, जाना आना वो हुआ। फिर यहाँ तक कि जो है हम अब इन्वॉल्व खरीदते हैं, उसमें खर्चा है, समझ रहे हैं, बहुत खर्चा है। तो इसी बिना पे यहाँ तक कि जो है हम कहीं 1200 भी लेते हैं, कहीं 1500 भी लेते हैं। अब जितना जहाँ जैसा कि दूर का मामला आया तो उसी हिसाब से हम अपना लेते हैं, समझ रहे हैं ना। जब करीब का मामला हुआ, चलो भाई जो देना है दे देना है, कहीं 1000 दे देते हैं, कोई 1100 दे, कोई 1200 दे देते हैं। कहीं ऐसा मतलब ये भी आया कि जो है लोग 500 भी पकड़ा देते हैं। एजाजुल भाई आपका कौन सा एरिया आता है? मेरा थाना है सदैव खूंटा है, चांदीपुर है और अपना इंडस्ट्रियल एरिया है। अच्छा, तो मतलब आप जो है पठान मेला में भी निकाह पढ़ाते हुए दिखे हैं आप, मतलब बाकी लोगों का जो कहना है आप पूरे मोहल्ला में शहर में घूमते हैं, उसका वजह क्या है? देखिए मेरा जो एरिया है, मैं अपने एरिया में काम करता हूँ, और उसके बाद में कुछ ऐसा जब मामला आया, यहाँ तक कि जो हमारे जो टाउन के काजी साहब हैं, है ना, तो मैं उनको जो है इसलिए जगह उनकी इलाका है, मैं उनको बुला के यहाँ तक अक्सर जो है मैं मैरिज करवाता हूँ। वो हमारे दोस्त हैं, सोरो के गुलाम कादिर साहब हैं, है ना, टाउन उनकी जिम्मेदारी है, टाउन की उनकी जिम्मेदारी में। तो उसके बाद में जो है कहीं ऐसा ये हुआ तो उन्होंने जो है जो मेरे चाहने वाले हैं मुझको बुलाते हैं, तो मैं उनसे यहाँ तक कि जो उनको खबर करता हूँ कि भाई ऐसे मामला हुआ। तो उन्होंने मैं तक कि जो कुछ काम में अगर रहे तो मुझको क्या किए, एक लेटर में लिख के दे दिया कि भाई मतलब मेरे परेशानी है, मैं जा नहीं पाऊंगा, अब मेरा बदले आप जो है अपना काम चला दें। बिल्कुल। तो मतलब सीधा एजाजुल भाई की जो बातें बिल्कुल मुझे भी सही लग रहा है, क्योंकि कुछ दिन कबल मैंने अपने रिश्तेदार से का जो है निकाह जो है बच्ची का निकाह जो है एजाजुल भाई को कांटेक्ट करके करवाया था, और वो टाउन थाना के इलाके में जाता था, और ख़ुद एजाजुल भाई आए थे, तो साथ में हमारे गुलाम भाई जो है वो भी आए थे। गुलाम भाई, मतलब हमने आपको एजाजुल भाई के साथ में देखा, लेकिन कल का जो घटना आपने इंटरव्यू देखा उसके बाद में आप क्या कहना चाहेंगे? कल का जो घटना है वो दरअसल इलीगल है, ठीक है, लीगल नहीं है। कोई सुनी सुनाई बात सही नहीं हो सकता है, पहली बात। अब रहा उड़ीसा सरकार ने मुझे अपॉइंटमेंट लेटर दिया 3 थाने का, बालेसर टाउन थाना, रमना थाना और सदर थाना, ठीक। तो आप जो बालेसर का जो बोले निकाह के मुतालिक, ठीक है, बालेसर टाउन गवर्नमेंट ने मुझे दिया है, बालेसर टाउन थाना मेरा एरिया है, तो उस एरिया में मैं निकाह के लिए जाता हूँ, ठीक है। पहली बात है MMDR जो मोमिडर मैरिज डिवोर्स रजिस्टर है वो निकाह नहीं करागा, सिर्फ मैरिज रजिस्टर करेगा, निकाह के जिम्मेदार उनके जो भी हो, ठीक है। तो आप ये हाफिज एजाजुल के मुतालिक बोले, हाफिज एजाजुल उनके चाहने वाले ताल्लुकात के एतबार से निकाह के लिए बोलते हैं। गवर्नमेंट जो MMDR है उनके सिर्फ काम है मैरिज रजिस्टर करना, निकाह कौन कराए न कर कोई ताल्लुकात नहीं। सीधा आखिर में यही बात कहेंगे, आप तमाम बातें सुने, जो मतलब आपको सही लगे
आप उसी मतलब ये जो MMDR होते हैं यही ओरिजिनल, इनके कहने के मुताबिक यही ओरिजिनल है और इनके पास सारा डॉक्यूमेंट है। आप सही माने में इन्हीं से रजिस्ट्रेशन करवाइए, अपना निकाह को दुरुस्त करवाइए। और निकाह भी किसी से पढ़ा सकते हैं, अन्य निकाह में सुन्नती किसी से भी कर सकते हैं, लेकिन रजिस्ट्रेशन जो है आप इन्हीं से, इन लोगों से MMDR जो रहेंगे उनसे करवाइए। और जिस एरिया के MMDR हैं उस एरिया में वही MMDR से रजिस्ट्रेशन करवाइए। कैमरामैन शेख इरफान के साथ अजीम बालेश्वरी, अपना तर्जुमान, बालासर, उड़ीसा।